पिछले दिनों उत्तराखंड के चमोली में आए इस आपदा को तो आपने तस्वीरों में देखा ही होगा। ये तस्वीरें जितना डरा रही थीं, ये उतना ही चौंका रही थीं कि आखिरकार ठंड में ग्लेशियर कैसे टूट सकता है, जिसको लेकर लगातार वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं। और ऐसे इलाकों के रहवासियों की बात करें तो वो इसे मानव निमंत्रित आपदा मानते हैं। यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर कंपनियां यहां काम करती हैं और भारी विस्फोट करती हैं। हालांकि इसी बीच वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की ओर से किए गए शोध में एक बात सामने आई है। कहा गया है कि उत्तराखंड समेत देश के तमाम हिमालयी राज्यों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से पहुंच रहा ब्लैक कार्बन एरोसोल ग्लेशियरों की सेहत बिगाड़ रहा है। आपको बताते हैं कि आखिरकार इस रिसर्च में क्या सामने आया है। शोध में सामने आया है कि भारत और एशिया महाद्वीप के साथ की यूरोपीय देशों से हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच रहे ब्लैक कार्बन एरोसोल की वजह से हिमालयी क्षेत्रों में कृत्रिम गर्मी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियरों के पिघलने की गति में तेजी आई है और ग्लेशियर कमजोर हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक कार्बन एरोसोल का सीधा असर न सिर्फ ग्लेशियर वरन हिमालयी क्षेत्र की पूरी पारिस्थितिकी पर पड़ रहा है। शोध के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में 0.01 से लेकर 0.462 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ब्लैक कार्बन पहुंच रहा है। वैज्ञानिक डॉक्टर पीएस नेगी के मुताबिक ब्लैक कार्बन एरोसोल सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के बाद उन्हें इंफ्रारेड किरणों के रूप में उत्सर्जित कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम गर्मी पैदा हो रही है। इसकी वजह से हिमालयी क्षेत्रों में तमाम ग्लेशियरों की स्नो लाइन ऊपर की ओर खिसक रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसों के बाद ब्लैक कार्बन एरोसोल ग्लेशियर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई है कि पश्चिमी विक्षोभ के जरिए यूरोप से होते हुए काफी मात्रा में ब्लैक कार्बन हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच रहा है और जाहिर सी बात है, पर्यावरण को जो भी नुकसान हो रहा है या फिर इस तरह की आपदाएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं, उसका कहीं न कहीं सीधा कनेक्शन है हमसे।